नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में सबसे पहले बात सुशांत सिंह मौत मामले की, जिसमें हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सुशांत केस में आज बड़े खुलासे, जिनको लेकर के लगातार अब चर्चाएं शुरू हैं। रिया से ईडी की पूछताछ से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको दिखाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें ईडी की एक टीम नवी मुंबई इस वक्त पहुंची हुई है, जहां पर नवी मुंबई में ये जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। आपको बताते चलें कि सुशांत, रिया, शौविक के नाम से बनी कंपनी की जांच के लिए ये टीम नवी मुंबई पहुंची हुई है। पिछले 6 घंटे से रिया से लगातार ईडी ऑफिस में पूछताछ की जा रही है और ईडी के दफ्तर में 4 लोगों से अलग अलग ये पूछताछ इस वक्त जारी है। रिया, शौविक और श्रुति मोदी के साथ साथ रितेश शाह से इस वक्त ईडी की टीम पूछताछ करती हुई। तो तस्वीरें जो आपके सामने हैं, ये सुबह के 12 बजे की तस्वीरें, जिस वक्त रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक के साथ ईडी ऑफिस पहुंची और उनसे पूछताछ होते हुए घंटों अभी तक हो चुके हैं। और इस दौरान ये कहा जा रहा है कि ये पूछताछ अभी और लंबी चल सकती है। और सहयोगी अमित राय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मुंबई से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, ये पूछताछ अभी और कितने वक्त तक चल सकती है, कोई जानकारी इस वक्त? देखिए, पूछताछ लगातार जो है हो रही है और मैं आपको जानकारी दूं, 4 अलग अलग कमरों में 4 लोगों से ईडी की पूछताछ करे। एक कमरे में रिया चक्रवर्ती, दूसरे कमरे में शौविक चक्रवर्ती, तीसरे में श्रुति मोदी और चौथे में रितेश शाह। लगातार जो है पैसों के ट्रांजेक्शन को लेके जो कंपनी बनी थी, किस तरह की आर्थिक धोखाधड़ी की गई है, कंपनी का उद्देश्य क्या था, रिया डायरेक्टर क्यों बनी थी, रिया का भाई डायरेक्टर क्यों था, क्या कोई विल जो है वसीयत बनवाई गई थी जबरन जो है सुशांत से, फिर जो पैसों का लेन देन हुआ है रिया के खाते में उसका क्या है, फिर जो ITR उन्होंने भरा था उसमें नेटवर्क दिखाई गई थी, 10 लाख से 14 लाख यानी 4 लाख का फायदा हुआ था। तो ऐसे में करोड़ों की संपत्ति उन्होंने कैसे बना ली। 5 साल का ITR मांगा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी कागजात नहीं है, मैं बाद में लाके सबमिट कर दूंगी। फिर शौविक से भी लगातार पूछताछ चल रही है, क्योंकि शौविक जो है एक कंपनी में डायरेक्टर था और रिया की तरफ से सारा फंडिंग का काम और सारा देखरेख शौविक करता था। तो शौविक से पूछताछ हुई है। इवन जो CA को अपॉइंट किया गया था यहाँ पे सुशांत के, उसका अपॉइंटमेंट भी जो है शौविक ने किया था। तो क्या कंपनी जो खोली गई थी उसका क्या MOU साइन हुआ था? अमित जरा ये भी बताइए, क्योंकि अभी जो जानकारी इस वक्त बड़ी इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई आ रही है, बताया जा रहा है कि ईडी की टीम नवी मुंबई पहुंची हुई है। तो क्या ये माना जाए कि वहां जो फ्लैट्स की खरीदारी की गई उससे संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है? देखिए, ईडी की टीम नवी मुंबई है। नवी मुंबई में उल्मा एक जगह है जो रायगढ़ इलाके में पड़ता है, वहां पे एक बिल्डिंग में फ्लैट है, फ्लैट नंबर 503। ये फ्लैट जो है रिया के पिता के नाम पे, और जो 2 कंपनियों में, यानी एक में रिया डायरेक्टर और एक में जो उसका भाई शौविक डायरेक्टर है, ये दोनों कंपनियों का रजिस्ट्रेशन इसी फ्लैट के एड्रेस पे किया गया था। और ये फ्लैट जो है रिया के पिता के नाम पे रहा और 60 लाख में इस फ्लैट को लिया गया था। तो ईडी जांच करेगी आखिरकार 2 कंपनियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्लैट के एड्रेस पे क्यों रजिस्टर किया गया, आखिर क्या उद्देश्य था इन कंपनियों का। 60 लाख रुपए जो खरीदे गए फ्लैट, वो 60 लाख रुपया कहाँ से आया, इन सारी चीजों की जांच करने के लिए ईडी की एक टीम जो है नवी मुंबई पहुंची। बिल्कुल, और ये टीम इस वक्त पूछताछ और जानकारी जुटाती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अमित राय इस तमाम जानकारी के लिए। तो सहयोगी अमित राय हमें जानकारी दे रहे थे कि अभी लगातार ये पूछताछ लंबी चलती रहेगी। 4 लोगों से अलग अलग कमरों में पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ नवी मुंबई भी पहुंची हुई है ईडी की एक टीम, जो वहां पर रिया चक्रवर्ती, जिन्होंने अपने पिता के नाम पर फ्लैट रजिस्टर कराया हुआ है, उसे लेकर जानकारी ली जाती हुई। और इस बीच हर वक्त नए खुलासे के बीच आपको बताते चलें कि रिया चक्रवर्ती के 1 साल की कॉल डिटेल को अगर देखा जाए तो कई बड़े खुलासे हुए हैं। पिछले 6 घंटे से रिया चक्रवर्ती से जब ईडी की पूछताछ चल रही है, उस बीच रिया चक्रवर्ती की अगर हम बात करें तो उनसे यहां पर 1 साल में किससे उन्होंने कितनी बातचीत की है, ये कॉल डिटेल कई अहम जानकारियों के साथ इस वक्त सामने है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें कॉल डिटेल के साथ कई खुलासे सामने आ रहे हैं और कई राज खुलने की संभावना जाहिर की जा रही है। उन कॉल डिटेल्स में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत से कितनी देर तक बातचीत की, क्या जानकारी ये सामने, और साथ ही साथ उनसे संबद्ध तमाम दूसरे लोगों से उन्होंने कितनी बातचीत की है, ये सब कुछ सामने आता हुआ। सैंडी नाम के शख्स से रिया ने 537 बार बातचीत की है। पिता की बात की जाए तो 1122 बार फोन पर रिया चक्रवर्ती की बात होती है। सुशांत के स्टाफ, जिसको खुद रिया ने अपॉइंट किया हुआ था, उनसे 502 बार उन्होंने कॉल पर बातचीत की है। और इन तमाम लोगों के कॉल डिटेल्स में सबसे कम वक्त अगर उनकी किसी से बातचीत हुई है तो वो सुशांत सिंह राजपूत, जिसको लेकर रिया ये कहती रही कि उन दोनों के बीच काफी अच्छे संबंध थे, लिविंग रिलेशन में वो रह रहे थे और ऐसे में
उनके संबंधों को लेकर सवाल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के इस मामले में रिया चक्रवर्ती से मुंबई के ईडी दफ्तर में पिछले 5 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है और यह माना जा रहा है कि ये पूछताछ अभी और लंबी चलेगी, जिसमें सुशांत केस के हर राज खुलते हुए नजर आएंगे। दरअसल आज रिया अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ ईडी दफ्तर पहुंची थी और इसी ईडी दफ्तर में ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार के सवालों से इनका सामना इस वक्त हो रहा है। रिया से सबसे पहले एक शपथ पत्र को लिखवाया गया, जिसमें उन कोई भी गलत जानकारी वो नहीं देंगी, ये शपथ में लिखा गया है। इसके पहले रिया ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देते हुए ईडी के सामने पेशी से छूट की मांग की थी, जिसे ईडी ने सिरे से खारिज कर दिया और इसके बाद रिया को ईडी के दफ्तर पहुंचना पड़ा, पेश होना पड़ा और रिया से इस वक्त पूछताछ लगातार होती हुई और इस पूरे मामले में ईडी रिया के परिवार को भी सम्मन भेज सकती है। तो आपके सामने ये 2 तस्वीरें ईडी ऑफिस में रिया से पूछताछ। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जिस वक्त तकरीबन 12 बजे का वक्त जब रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक के साथ ईडी दफ्तर पहुंचती हैं और सीढ़ियों से वो अंदर जाती हुई इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही होंगी। वही दूसरी तस्वीर जब वो ईडी दफ्तर में प्रवेश कर रही थी, उनके भाई शौविक उनको प्रोटेक्ट करते हुए यहां पर उनके साथ सिर्फ वही उस वक्त मौजूद थे। हालांकि कुछ देर के बाद ही उनके तमाम लीगल जो एडवाइजर्स हैं वो पहुंचते हैं ईडी दफ्तर और 2 तस्वीरें। हालांकि अब ये पूछताछ का क्रम काफी लंबे वक्त से चल रहा है इस वक्त और आगे भी काफी लंबे चलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, जिसमें कई राज खुलते हुए नजर आएंगे। तो सुशांत सिंह मौत मामले में रिया चक्रवर्ती से आज ईडी ने लंबी पूछताछ जो शुरू की है वो अभी भी इस वक्त जारी है। रिया से जुड़े कई अहम सवालों की जानकारी न्यूज़ 18 को मिली है। इस खास रिपोर्ट में देखिए कि रिया से कौन कौन से सवाल ईडी की ओर से पूछे गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का आखिरकार ईडी के अफसरों से सामना हो ही गया। नोटिस मिलने के बावजूद पहले इनकार किया और फिर अपने भाई शौविक के साथ पहुंच गई मुंबई ईडी के दफ्तर। न्यूज़ 18 के पास रिया से पूछे गए उन 14 सवालों की एक्सक्लूसिव लिस्ट मौजूद है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ईडी के अफसरों ने रिया पर सवालों की झड़ी लगा दी और एक के बाद एक 14 सवाल पूछे। आप अपना पूरा नाम और पता बताइए। आप क्या क्या काम करती हैं? आय का स्रोत क्या है? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? उनकी आय का जरिया क्या है? क्या आप सुशांत सिंह राजपूत को जानती हैं? यदि हां तो कैसे? सुशांत के साथ कोई वित्तीय साझेदारी या पैसों का लेन देन था? चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दें। कितने बैंकों में अकाउंट है? क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं? यदि हां तो 5 साल का डिटेल दें। आपके और सुशांत के बीच कैसे रिश्ते थे? उनके परिजनों से क्या बात होती थी? आपकी आय पर आपके परिवार में कितने लोगों का हिस्सा या खर्च है? सुशांत के साथ आप कब से रह रही थी? कभी अनबन भी होती थी? सुशांत को क्या कोई बीमारी थी? मानसिक तौर पर कोई परेशानी थी? सुशांत के पैसों पर आपका हक किस तरह का था? मुंबई में आपने 2 प्रॉपर्टी खरीदी, उसके लिए फंड कहां से आए? क्या सुशांत ने कोई वसीयत भी बनवाई है? प्रवर्तन निदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार ने खुद रिया से सवाल पूछे। वैसे शुक्रवार को रिया की सीए श्रुति मोदी से भी ईडी ने पूछताछ की। इस मामले में सुशांत के सीए से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अब इस पूरे मामले में ईडी रिया के परिवार को भी समन भेज सकती है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ मुंबई से अमित राय की रिपोर्ट।
तो देखिए, ये इस वक्त पूछताछ रिया चक्रवर्ती के साथ साथ अन्य 3 और लोगों से ईडी के दफ्तर में हो रही है और जो तमाम जानकारियां हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि ईडी ने ये तय कर लिया है कि जो सवाल और जिन सवालों की फहरिस्त तैयार की गई है उनके अगर संतोषप्रद जवाब रिया चक्रवर्ती नहीं देती हैं तो उनके ऊपर लीगल कार्रवाई भी की जा सकती है। इस बीच लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कि जो कॉल डिटेल्स हमारे हाथ लग गए हैं उन डिटेल से ये साफ होता है कि 1 साल के अंदर सुशांत को सिर्फ 142 बार ही रिया ने कॉल किया है। सैंडी नाम के शख्स से रिया ने 537 बार बातचीत की है। पिता से 1122 बार फोन पर बातचीत होती है रिया की। ये कॉल डिटेल सुशांत के स्टाफ की बात कर लें तो उनसे 502 बार बात किया गया है रिया की तरफ से। अपने भाई सौविक से 800 बार उन्होंने फोन पर बातचीत की है। रिया ने अपनी मां से 890 बार बात की है। सुशांत के सेक्रेटरी से 148 बार बातचीत हुई है रिया की। वहीं महेश भट्ट से रिया ने 16 बार इस दरमियान बातचीत की है। मुंबई के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से 4 बार उन्होंने बातचीत की। वहीं 21 जून से 18 जुलाई के बीच बातचीत डीसीपी से उनकी होती है। मुंबई डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ने इस बाबत सफाई भी दी है। रिया से 5 बार फोन पर उनकी बातचीत हुई, यह कहना है डीसीपी का। तो ऐसे में ये कॉल डिटेल्स ये बताने के लिए काफी है, जिसे लेकर अब लगातार पूछताछ का क्रम आगे बढ़ता हुआ भी कि सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती के संबंध कैसे थे उनको भी खंगाला जा रहा है। जाहिर है कि इन सवालों के जवाब मिलने बेहद जरूरी हैं। सुशांत केस के तार अब दिशा सालियान से भी जुड़ रहे हैं। जी हां, दिशा सालियान से जब ये तार जुड़ रहे हैं लिहाजा कई सवाल लोगों के ज़हन में कौंध रहे हैं। सुशांत केस की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। इस पूरे मामले में कई सुलगते सवाल भी उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि दिशा सालियान का पोस्टमार्टम 48 घंटे तक क्यों नहीं हुआ। सवाल नंबर 2, सुशांत केस में 40 दिन बाद भी एफआईआर मुंबई में क्यों नहीं दर्ज हुई। रिया ने 16 जुलाई को ट्वीट कर सीबीआई जांच की मांग की, फिर इनकार क्यों किया। सवाल नंबर 4, क्या सुशांत की डायरी से कुछ पन्ने गायब हुए, क्योंकि सुशांत के परिवार के वकील का दावा है कि डायरी से कुछ पन्ने गायब हैं। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि डायरी के पन्ने में किसका नाम लिखा है। सवाल नंबर 5, डिप्रेशन को लेकर अलग अलग बयान क्यों, जबकि सुशांत के असिस्टेंट रह चुके अंकित आचार्य का कहना है कि सुशांत कभी डिप्रेशन में आने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो भूत प्रेत पे विश्वास एकदम नहीं रखते थे, अपना कर्मा पे विश्वास रखते थे एंड जो एस्ट्रोनॉट है उन पे विश्वास रखते थे कि हमको हाँ ये करना है, साइंटिस्ट के ये करना है। एंड वो लिखते रहते थे, कुछ अपनी माँ के बारे में लिखते रहते थे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते थे, गेम खेलते रहते थे बस। और ये भूत प्रेत पे कोई विश्वास नहीं रखता और उस समय डिप्रेशन भी उनका नहीं था। जाहिर है जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक सुशांत केस का सस्पेंस बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें इस वक्त 3 मोर्चों पर साफ नजर आती हैं, जिसमें ईडी की तरफ से उनसे पूछताछ हो रही है, सीबीआई भी उनसे पूछताछ करेगी और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें जवाब देना है तमाम सवालों के। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे वापस। तो रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, जिसमें ईडी के सवालों का सामना इस वक्त रिया चक्रवर्ती कर रही हैं। कई घंटों से उनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है और इस बीच सुशांत केस में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल आज किया है। हलफनामे में बिहार पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई है कि रिया और परिवार पर पैसे हड़पने का आरोप इस हलफनामे में लिखा गया है। सुशांत के पैसे हड़पने को ही इस पूरे साजिश के पीछे एकमात्र मकसद बताया गया। मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार करने का आरोप लगाया गया है। वहीं रिया चक्रवर्ती सुशांत को अपने घर लेकर गई थी। वहीं दवा की मात्रा को ओवरडोज है वो देना शुरू किया गया सुशांत को रिया की तरफ से।
मुंबई पुलिस के असहयोग के बाद भी बिहार पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराघात लगे। भारत में कई स्थानों पर जांच करने की जरूरत है, यह भी इसमें इंगित किया गया है और साथ ही साथ कई बिंदु पर सीबीआई जांच से कई महत्वपूर्ण राज खुलते हुए भी आने वाले वक्त में जाहिर होंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।